राधे राधे। सहसा कपियो पार गिरलीहा, गहे गिरने से नभ धावत भयऊ। अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औसत न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़े चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान। बिन फरसायक मारिहु, चाप श्रवण लगी तान। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परेहु मूर्छ महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलोक की से उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते ना थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा। जो मोरे मन बचे अरु काया, प्रीत राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे इस राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से इस रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि होऊं विगत श्रम शूला। जो मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठ बैठ कपीसा। कहे जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। रामालीन कपहि उर लाए, पुलकित तन लोचन सजले। रामा प्रीत न हृदय समाए, सुमर राम रघुकुल तिलके। भरत जी ने बानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहो सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जानकी। कपि सब चरित समास बखानी, भय दुखी मन माहु पछतानी।
भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री रामचंद्र जी की कुशल कहो। बानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हाय देव में कत जग जाए ओ, प्रभु की कहु काज न आए ओ। जान को अवसर मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर को अवसर विपरीत समझ जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहर हुई है तो ही जाता, काज न सायहि होत प्रभाता। चढ़ मम सायक सेल समीता, पठबो तो ही जहाँ कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देरी होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूंगा जहाँ कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी हैं। सुन कपि मन उपजाय अभिमाना, मोरे भार चलहि किमि बाना। राम प्रभाव विचार बहोरी, बंद चरण कहे कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप और राख प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत असे कहीं आयुस पाए पदे, बंद चले हो हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुणे, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहते, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बार बार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रही हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गहे कपि नहीं आए ओ, राम उठाए अनुज और लाए ओ। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आते, यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखत देख मोहे काओ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लाग तजेहु पितु माता, सहेउ विपिन ही मैं आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई,
ओटहो न सुन मम बच बिकलाई। जो जन तिहु बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तिहु नहीं ओहु। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है और मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी ना मानता। सुत वित नारी भवन परिवारा, होए जाहे जग बारही बारा। अस विचार जिए जागहूँ ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कहेता जागो। जथा पंख बिन खग अति दीना, मनि बिन फनि कर बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जड़ देव जियावे मोही। जैसे पंख बिना मणि, मणि बिन सर्प और सूढ़ बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन में ऐसा ही होगा। जे हूँ अवध कवन मोहलाई, नार हित प्रिय भाई गवाई। बर उपजस सहिति हु जग माही, नारीहीन विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मोह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम